हेलो बंधुमाने चलतु आज गोटे नुआ विषयर कहानीटा को शुणा जोटा कि ए +2 सेकेंड ईयर अच्छी जदि ए वीडियोटी तुमको स्लो लगुच ताहले यार टिके वॉइसटा को स्पीड टिके करने ठीक अच्छे। चलतु एबे ये जो करुणा कहानीटा कौन थिला से विषय आम टिके आज पढ़ेबा। करुणा। जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी कुछ दुख से उस भेद की नींव बढ़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। बच्चा पहले परखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये और प्राणी भी हैं और बिना किसी विवेचन क्रम के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर कराता है। फिर कार्य कारण संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या क्या कार्य को देखकर उनके दुख का अनुमान करता है और स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है। प्रायः देखा जाता है कि जब माँ झूठ मूठ ऊ करके रोने लगती है तब कोई कोई बच्चे भी रो पड़ता है। उसी प्रकार जब उसके किसी भी भाई या बहन को कोई मारने उड़ता है तब वे कुछ चंचल हो उठते हैं। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसी की हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर ही लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार मात्र की भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद दोनों की श्रेणियों में रखी गई है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो मात्र की ज्ञानी की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र को भलाई की उत्तेजना करता है। लोभ से जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा है, चाहे कभी कभी और व्यक्तियों या फिर वस्तुओं को हानि पहुंचा जाए, पर जिस व्यक्ति का वस्तु का लोभ होगा उसकी हानि वह कभी ना करेगा। लोभी महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा, पर भीतर से जो जवाहर निकला उसको खूब संभाल कर रखा। नूरजहां के रूप के लोभी जहांगीर ने सैर अफगान को मरवाया, पर नूरजहां को बड़े चैन से रखा। ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य ज्यों ही समाज में प्रवेश करता है उसके सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरे की क्रिया या अवस्था पर अवलंबित हो जाता है और उसके मनोविकारों के प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाते हैं। वह दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। जब अब देखना यह है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है क्या उतना ही दूसरे के सुख से सुखी होने का भी मैं समझता हूँ नहीं। हम अज्ञात कुलशील मनुष्य के दुख को देखकर भी दुखी होते हैं। किसी दुखी मनुष्य को सामने देख हम अपना दुखी होना तब तक के लिए बंद नहीं करते जब तक कि यह ना मालूम हो जाए या कि वह कौन है, कहाँ रहता है और कैसा है। यह और बात है कि यह जानकर कि जिससे पीड़ा पहुँच रही है उसने कोई भारी अपराध या अत्याचार किया है, हमारी दया दूर या कम हो जाए, ऐसे अवसर पर हमारे ध्यान के सामने वह अपराध या अत्याचार आ जाता है और उस अपराधी या अत्याचारी का वर्तमान क्लेश हमारे क्रोध की तुष्टि या फिर साधक हो जाता है। सारांश यह है कि करुणा की प्राप्ति के लिए मात्र पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं, पर आनंदित हम ऐसे ही आदमी के सुख को देखकर होते हैं जो या तो हमारा सुहृदय या संबंधी हो अथवा अत्यंत सज्जन सिलवान या चरित्रवान होने के कारण समाज का मित्र या हितकारी हो। यूं ही किसी अज्ञात व्यक्ति का लाभ या कल्याण सुनने से हमारे हृदय में किसी प्रकार के आनंद का उदय नहीं होता। उससे प्रकट है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम
उसकी अपेक्षा परिमित है। इसी के अतिरिक्त दूसरों को खुशी देखकर जो आनंद होता है, उसका ना तो कोई अलग नाम रखा गया है और ना उसमें वेग या प्रेरणा होती है। पर दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है और अपने कारण को दूर करने के उत्तेजना करता है। जबकि अज्ञात व्यक्ति के दुख पर दया बराबर उत्पन्न होती है, जो जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसर्ग होता है, जिसके गुणों से हम अच्छी तरह परिचित रहते हैं, जिसका रूप हमें भला मालूम होता है, उसके उतने ही दुख पर हमें अवश्य अधिक करुणा होगी। किसी भोली भाली सुंदरी रमणी को, किसी सच्चरित्र परोपकारी महात्मा को, किसी अपने भाई बंधु को दुख में देख हमें अधिक व्याकुलता होगी। करुणा की तीव्रता का सापेक्ष व्यवधान जीवन निर्वाह के शून्यमता और कार्य विभाग की पूर्णता के उद्देश्य से समझना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। मनुष्य की सज्जनता या द्रुजनता अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान में अपना निर्वाह करे तो उसका कोई कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोटि में नहीं आएगा। उसके सब कर्म निर्लिप्त होंगे। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। अतः सबके उद्देश्य को एक साथ जोड़ने से संसार के उद्देश्य का संस्थापक और दुख का निराकरण हुआ। अतः जिन कर्मों में संसार के इस उद्देश्य के साधन हो वो उत्तम है। प्रत्येक प्राणी के लिए उससे भिन्न प्राणी संसार है। जिन कर्मों से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दुख की निवृत्ति हो वे शुभ और सात्विक हैं, तथा जिस अंतःकरण वृत्ति से इन कर्मों से प्रवृत्ति हो वह सात्विक है। कृपया अनुग्रह से भी दूसरों के सुख की योजना की जाती है, पर एक तो कृपा या अनुग्रह में आत्मा भाव छिपा रहता है और उसकी ओर प्रेरणा से पहुंचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है। दूसरी बात यह है कि नवीन सुख की योजना की अपेक्षा प्राप्त दुख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यंत अधिक है। दूसरे के उपस्थिति दुख का अनुभव अपने तीव्रता के कारण मनोविकारों की श्रेणी में माना जाता है, पर अपने भावी आचरण द्वारा दूसरे के संभाव दुख का ध्यान या अनुमान शील या साधारण सद्बुद्धि के अंतर्गत समझा जाता है। बोलचाल की भाषा में तो शील शब्द से चित्र की कोमलता या मुरेवत्त ही का भाव समझा जाता है। जैसे उनकी आंखों में सिल नहीं है, सिल तोड़ना अच्छी नहीं, दूसरों का दुख दूर करना और दूसरों को दुख ना पहुंचाना, इन दोनों बातों का निर्वाह करने वाला नियम ना पालने का दोषी हो सकता है, पर दुशीलता या दुर्भाव का नहीं। ऐसा मनुष्य झूठ बोल सकता है, पर ऐसा नहीं जिससे किसी का कोई काम बिगड़े या जो दुखी, यदि वह किसी अवसर पर बड़ों की कोई बात ना मानेगा तो इसलिए कि वह उसे ठीक नहीं जानती या वह उसके अनुकूल चलने में असमर्थ है, इसीलिए नहीं कि बड़े का अकारण जी दुखे। मेरे विचार में तो सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना यह नियम के अंतर्गत है, शील या सद्भाव के अंतर्गत नहीं। झूठ बोलने से बशुधा बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। इसी से उसका अभ्यास रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया कि किसी अवस्था में झूठ बोला ही ना जाए, पर मनोरंजन, सुख मद और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत सा झूठ बोला जाता है, जिस पर कोई समाज कुपित नहीं होता। किसी किसी अवस्था में तो धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाज़त तक दी गई है, विशेषतः जब उस नियम भंग द्वारा अंतःकरण की किसी उच्च और उदार वृत्ति का साधन
होती हो, यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध हो और निसहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए, तो ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं बतलाया गया है, क्योंकि नियमशील या सद्बुद्धि का साधक है, समकक्ष नहीं। मनोवेग वर्जित सदाचार दंभ या झूठी कवायद है। मनुष्य के अंतःकरण में बाम स्वास्तिकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है। इसी से जैन और बौद्ध धर्म में उसी की बड़ी प्रधानता दी गई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह बात स्थिर और निर्विवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विकशील ही होता है। अतः करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात से और भी सिद्ध होता है कि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी प्राणी में और किसी मनोवेग का देख श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। किसी को क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, आनंद आदि करते देख लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर बैठते। क्रिया में तत्पर करने वाले प्राणियों की यदि अंतकरण वृत्ति मन या मनोवेग है, अतः इस मनोवेगों में जो श्रद्धा का विषय हो वही सात्विकता का आदि संस्थापक ठहरा। दूसरी बात यह भी ध्यान देने की है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होती है, बुद्धि नहीं। बुद्धि दो वस्तुओं के रूपों को अलग अलग दिखला देगी। यह मनुष्य के मन के वेग या प्रवृत्ति पर है कि वह उसमें से किसी एक को चुनकर कार्य में प्रवृत्त हो। यदि विचार कर देखा जाए तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि अंतःकरण की सारी वृत्तियां केवल मनोवेगों की सहायक हैं। वे भावों का मनोवेग के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूंढती है। मनुष्य की प्रवृत्ति पर भावों को और भावना को तीव्र करने वाले कवियों का प्रभाव प्रकट ही हो। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। ऊपर कहा जा चुका है कि करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अतः प्रिय के वियोग में इस विषय की भावना किस प्रकार होती है यह देखना है। प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसे सुख का जो निश्चय होना रहता है वह उसके दूर होने से अनिश्चय में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक सुख के परिज्ञात से होती है, वही करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। साधारण जनों का तो हम दुख असह्य होता है, पर प्रियजनों के सुख का अनिश्चय है। अनिश्चय बात पर सुखी या दुखी होना ज्ञानवादियों के निकट अज्ञान है। इसी से इस प्रकार के दुख का करुणा को किसी प्रांतिक भाषा में मोह भी कहते हैं। सारांश यह कि प्रिय से वियोग जनित दुख में जो करुणा का अंश रहता है उसका विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय है। राम जानकी के वन चले जाने पर कौशल्या उसके सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती है। वन को निकाली गए दोए भाई, सावन करो जे भादो बरसे, पवन चलऊ पुरवाई, कौन वृक्ष तर भिजत है, राम लखन दो भाई। गीता में यह वर्णित है। प्रेम ही को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का ध्यान जितना वह रखता है उतना संसार में और भी कोई रख सकता है। श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए जहाँ सब प्रकार का सुख वैभव था, पर यशोदा इसी सोच में मरती रही कि प्रातः समय उठी माखन रोटी को बिन मांगे दहे को, मेरे बालक कुंवर कन्हा को छिन छिन आगे ले हैं। और उद्धव से कहती है, सदोषी देव की सौ कहियो हो तो धाय, तिहारे सुन के कृपा करत ही रहियो। बट
उटबट उट उवटन तेल और तो जल देखते ही भजे जातो। जोई सोई मांगत सोई सोई देते क्रम क्रम करी के होम न्याहो न्याहतो। तुम तो देव जानत ही है हो ताऊ मुही कही आव्यो। प्राप्त तुम तो देव जनहित है हो तऊ मोहि कही आवे। प्राप्त उठर मेरे लाल लड़ो तने माखन रोटी खावे। रोटी खावे अब यह शुरमोही निसी बासर वड़ी रहे त जिया सोच। अब मेरे अलग अलग दौड़ते लालन है करत संकोच। वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का अनिश्चय ही नहीं, कभी कभी घोर अनिष्ट की आशंका तक होती है। जैसे एक पति वियोगिनी संदेह करती है, नदी किनारे धुआं उड़ते हैं, मैसानो कुछ होयो जिसके कारण मैं जली वही ना चलता होयो। शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख आदि की कोई भावना नहीं रहती। जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। उसके जीवन का बहुत सा अंश उसी के संबंध द्वारा व्यक्त होता है। मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है। संसार तो कहने सुनने के लिए है। वास्तव में किसी मनुष्य का संसार तो वो ही लोग हैं जिससे उसका संसर्ग या व्यवहार है। अतः ऐसे लोगों में से किसी का दूर होना उसके संसार के एक प्रधान अंश का कट जाना या जीवन के एक अंश का खंडित हो जाना है। किसी प्रिय या सुहृदय के चिरवियोग या मृत्यु के शोक के साथ करुणा या दया का भाव खिलकर चित्र को बहुत व्याकुल कराता है। किसी के मरने पर उसके प्राणी उसके साथ किए हुए अन्याय या कुव्यवहार तथा उसकी अच्छी पूर्ति करने में अपनी त्रुटियां का स्मरण कर और यह सोच कर कि उसकी आत्मा को संतुष्ट करने की भावना सब दिन के लिए जाती रही, बहुत अधीर और विकल होते हैं। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। समाजशास्त्र के पश्चिमी ग्रंथकार कहा करें करें कि समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी अपनी रक्षा के विचार से की जाती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी। मेरा यह कहना नहीं कि परस्पर की सहायता का परिणाम प्रत्येक का कल्याण नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि संसार में एक दूसरे की सहायता विवेचना द्वारा निश्चिंत इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की जाती, बल्कि मन की स्वतः प्रवृत्त करने वाली प्रेरणा से की जाती है। दूसरे यह सहायता करने से अपनी रक्षा की भी संभावना है। इस बात या उद्देश्य का ध्यान प्रत्येक विषय विशेषकर सच्चे सहायक को नहीं सहायक को तो नहीं रखता। ऐसे विस्तृत उद्देश्यों का ध्यान तो विश्वास स्वयं रखते हैं। वह उसे प्राणियों की बुद्धि ऐसे चंचल और मुंडे मुंडे भित्र वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ती। किसी युग में और किसी प्रकार मनुष्य ने समझा रक्षा के लिए एक दूसरे की सहायता करने की गोष्ठी की होगी। यह समाजशास्त्र के बहुत से वक्ता लोग ही जानते हैं। यदि परंपरा सहायता की प्रवृत्ति पुरखों की उस पुरानी पंचायत ही के कारण होती और यदि उसका उद्देश्य नहीं तब तक होता जहाँ तक समाजशास्त्र के व्यवस्था बताने हैं, तो हमारी दया मोटे पुंडड़े और समर्थ लोगों पर जितनी होती उतनी दीन अवस्थ और
अपहिज लोगों पर नहीं, जिससे समाज को उतना लाभ नहीं पर उसका बिल्कुल उल्टा देखने में आता है। दुखी व्यक्ति जितने ही असहाय और असमर्थ होगा उतने ही अधिक उसके प्रति हमारी करुणा होगी। एक अनाथ अबला को मार खाते देख हमें जितनी करुणा होती उतनी एक सिपाही या पहलवान को पीड़ते देख नहीं। उसे स्पष्ट है कि परस्पर साहस्य के जो व्यापक उद्देश्य हैं उसके धारण करने वाला मनुष्य का छोटा सा अंतःकरण नहीं विश्वात्मा है। दूसरे के विशेषता या अपने परिचितों के थोड़े क्लेश या शोक पर जो बेगरहित दुख होता है उसे सहानुभूति कहते हैं। शिष्टाचार में इस शब्द का प्रयोग उतना अधिक होने लगा है कि यह निकम्मा सा हो गया है। अब प्रायः इस शब्द से हृदय का कोई सच्चा भाव नहीं। सहानुभूति के तार, सहानुभूति की चिट्ठियाँ लोग यूं ही भेजा करते हैं। यह छद्म शिष्टता मनुष्य के व्यवहार क्षेत्र से सच्चाई के अंश को क्रमशः चरती जा रही है। करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पत्र करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सी औपन औपो औप औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ में अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई है। कोमल भावों की योजना में दक्ष बंगला के उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं। मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल की परिमिति अत्यंत संकुचित होती है। मनुष्य जिस वस्तु के जिस समय और जिस स्थान पर देखता है उसकी उसी समय और उसी स्थान की अवस्था का अनुभव उसे होता है। पर स्मृति, अनुमान या दूसरों से प्राप्त ज्ञान के सहारे मनुष्य के ज्ञान इस परिमिति को लांघता हुआ अपना देश काल संबंधी विस्तार बढ़ता है। प्रस्तुत विषय के संबंध में उपयुक्त भाव प्राप्त करने के लिए यह विस्तार कभी कभी आवश्यक होता है। मनोविकारों की उपयुक्तता कभी कभी इस विस्तार पर निर्भर रहती है। किसी मार खाते हुए अपराधी के विलाप पर हमें दया आती है, पर जब हम सुनते हैं कि कई बार वह बड़े बड़े अपराध कर चुका है, उसे आगे भी ऐसा ही अत्याचार करेगा, तो हमें अपनी दया की अनुपयुक्तता मालूम हो जाती है। ऊपर कहा जा चुका है कि स्मृति और अनुमान आदि भावों या मनोविकारों के केवल सहायक हैं, अर्थात प्रकारांतर से वे उसके लिए विषय उपस्थित करते हैं। वे कभी तो आपसे आप विषयों को मन के सामने लाते हैं, कभी किसी विषय के सामने आने पर उससे संबंध मतलब पूर्वापर व कार्य कारण संबंध रखने वालों और बहुत से विषय उपस्थित करने हैं जो कभी तो सब के सब एक ही भाव के विषय होते हैं और उस प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न भाव को तीव्र करते हैं। कभी वित्र भावों के विषय से उत्पन्न भावों को परिवर्तित या धीमा करते हैं। उससे यह स्पष्ट है यदि कोई दूसरी अंतःकरण वृत्ति नहीं है, मन का दूसरा भाव या वेग ही है। मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में भावों की तत्परता में है नतीजज्ञ और धार्मिकों का मनोविकार को दूर करने का उपदेश घोर पावंड है। इस विषय में कवियों का प्रयत्न सच्चा है, जो मनोविकारों पर शान ही नहीं चढ़ाने बल्कि उसके चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमार्जित करते हुए सृष्टि के पदार्थों के साथ उनके उपयुक्त संबंध निर्वाह पर जोर देते हैं। यदि मनोवेग ना हो तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि के रहते भी मनुष्य बिल्कुल जड़ है। प्रचलित सभ्यता और जीवन का कठिनता से मनुष्य अपने इन मनोवेगों के मारने और असक्त करने पर विवश होता जाता है और
इस प्रकार उसके जीवन का स्वाद निकलता जाता है। वन, नदी, पर्वत आदि को देख आनंदित होने के लिए अब उसके हृदय में उतनी जगह नहीं। दुराचार पर उसे क्रोध या घृणा होती है, पर झूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुराचारी की मुंह पर प्रशंसा करनी पड़ती है। जीवन निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न स्वार्थ की शुष्क प्रेरणा के कारण उसे दूसरे के दुख की ओर ध्यान देने, उस पर दया करने और उसके दुख के निवृत्ति का सुख प्राप्त करने की कुरस फुर्सता नहीं। इस प्रकार मनुष्य हृदय को दबाकर केवल क्रूर आवश्यकता और कृत्रिम नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश और कठपुतली सा जड़ होता जाता है। उसकी भावुकता का नाश होता जाता है। पाखंडी लोग मनोवेगों का सच्चा निर्वाह ना देख हताश हो मुंह बनाकर कहने लगते हैं, करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, आनंद छोड़ो, बस हाथ पैर हिलाओ, काम करो। यह ठीक है कि मनोवेग उत्पन्न होना और बात है, और मनोवेग के अनुसार व्यवहार करना और बात, पर अनुसारी परिणाम के निरंतर अभाव के मनोवेगों का अभ्यास में घटने लगता है। यदि कोई मनुष्य आवश्यकतावश कोई निष्ठुर कार्य अपने ऊपर ले ले तो पहले 2-4 बार उसे दया उत्पन्न होगी, पर जब बार बार दया की प्रेरणा के अनुसार कोई परिणाम वह उपस्थित ना कर सकेगा, तब धीरे धीरे उसका दया का अभ्यास कम होने लगेगा, यहाँ तक कि उसकी दया की वृत्ति ही मारी जाएगी। बहुत सी ऐसे अवसर आ पड़ते हैं जिसमें करुणा आदि मनोवेगों के अनुसार काम नहीं किया जा सकता, पर ऐसे अवसरों की संख्या का बहुत बढ़ना ठीक नहीं है। जीवन में मनोवेगों के अनुसार परिणामों का विरोध प्रायः 3 वस्तुओं से होता है। एक, आवश्यकता के अनुसार, द्वितीय नियम और तृतीय न्याय। हमारा कोई नौकर बहुत बुढ़ा और कार्य करने में असक्त हो गया है, जिससे हमारे काम में हर्ज होता है। हमें उसकी अवस्था पर दया तो आती है, पर आवश्यकता के अनुरोधों से उसे अलग करना पड़ता है। किसी दुष्ट अफसर के कुवा को वाक्य पर क्रोध तो आता है, पर मामाहत लोग आवश्यकता के बस उस क्रोध से अनुसार कार्य करने के कौन कहे, उसका चिन्ह तक नहीं प्रकट होने देते। यदि कहीं पर यह नियम है कि उतना रुपया देकर लोग कई कार्य करने पाए, तो जो व्यक्ति रुपया वसूल करने पर नियुक्त होगा वह किसी ऐसे दिन अंकिचन को देख जिसके पास एक पैसा भी ना होगा दया तो करेगा, पर नियम के वशीभूत हो उसे वह उस कार्य करने से रोकेगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी सौव्या से अपने ही मृत पुत्र के कफन का टुकड़ा फड़वा नियम का अनुभूत पालन किया था, पर यह समझ रखना चाहिए कि यदि सौभ्या के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो राजा हरिश्चंद्र के उस नियम पालन का जनता महत्व ना दिखाई पड़ता। करुणा ही लोगों की श्रद्धा की अपनी और अधिक खींचती है। करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अपना दुख नहीं। आत्मीय जनों का दुख एक प्रकार से अपना ही दुख है। उसे राजा हरिश्चंद्र के नियम पालन का जितना स्वार्थ से विरोध था उतना करुणा से नहीं। न्याय और करुणा का विरोध प्रायः सुनने में आता है। न्याय से ठीक प्रतिकार का भाव समझा जाता है। यदि किसी ने हमसे 1000 रुपये उधार लिया तो न्याय वह है कि वह हमें 1000 रुपये लौटा दे। यदि किसी न किसी अपराध किसी, तो न्याय यह है कि उसके दंड मिले। यदि 1000 रुपये लेने के उपरांत उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति पड़ी और उसकी दशा अत्यंत शोचनीय हो गई तो न्याय पालने के विचार का विरोध करुणा कर सकती है। उसी प्रकार यदि अपराधी मनुष्य बहुत रोता, गिड़गिड़ाता और काम पकड़ता है तथा पूर्ण दंड की अवस्था में अपने परिवारों की घोर दुर्दशा का वर्णन करता है, तो न्याय के पूर्ण निर्वाह का विरोध करुणा कर सकती है। ऐसी अव्यवस्थाओं में करुणा करने का सारा अधिकार विपक्षी अर्थात जिसका रुपया चाहिए या जिसका अपरांत किया गया है उसको है, न्यायकर्ता या फिर तीसरे व्यक्ति को नहीं। जिसने अपनी कमाई के 1000 रुपये अलग किए या अपराध द्वारा जो क्षतिग्रस्त हुआ विश्वात्मा, उसी के साथ में करुणा ऐसी उच्च सद्बुद्धि के पालन का शुभ अवसर देती है। करुणा शेंत का
सौदा नहीं है। यदि न्यायकर्ता को करुणा है तो वह उसकी शांति पृथक रूप से कर सकता है। जैसे ऊपर लिखे मामले में वह चाहे तो दुखिया ऋणी को 1500 अपने पास से दे दे या फिर दंडित पंडित तथा उसके परिवार की और प्रकार से सहायता कर दे। उसके लिए भी करुणा का द्वार खुला है। थैंक यू। प्लीज जदि ये वीडियोटी तुमको किसी भी हेल्प करूची ना, प्लीज मत गोटे लाइक तो निश्चिंत देवे। थैंक यू।